ठीक है ना। तुम लोग दिख नहीं रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होगा और डिस्टिंक्ट, है ना। वेल डिफाइंड मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, बोलने का मतलब है। जैसे कि अगर हो कि जैसे है ना, तुमको बोलेगा कि इंडिया का 5 सब अच्छा प्लेयर जो है, क्रिकेट प्लेयर का नाम बोलो, तो हो सकता है कि तेरे लिए अलग हो, मेरे लिए अलग अच्छा हो 5। तो इस तरह का सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि तेरे लिए कोई अलग 5 आ जाएगा, मेरा सेट में कोई अलग 5 आ जाएगा, है ना। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मेनली जो तुम लोग बुक है ना, फाउंडेशन कोर्स इन मैथमेटिक्स है, कुमार सेन सर का है, और भावा कुमार शर्मा, अजीत कुमार या वाल्टर रूडिन जो है मैथमेटिकल एनालिसिस, इससे भी कुछ कुछ पढ़ेंगे। और एडवांस सेट थ्योरी के जहन। देखो सेट को डिनोट कैसे करता है? कैपिटल में, है ना। कैपिटल ए बी सी ये सब में सेट को डिनोट करता है, जैसे कैपिटल ए से बी सी, और उसका एलिमेंट सब क्या होगा? स्मॉल से डिनोट करता है, एक्स वाई जेड ऐसे करके, है ना। और इस तरह से लिखेगा। अगर ये सेट है वोवेल का, तो ये मझली वाला ब्रैकेट होता है, और दूसरा एक से दूसरा एलिमेंट को क्या करेगा? ए ई आई ओ यू वोवेल का है, तो एलिमेंट सब छोटा होगा और ब्रैकेट में होगा। और सेट को कैपिटल वाला से हम लोग को दिखाते हैं ना, कैपिटल लेटर से। और जो सेट के अंदर होगा उसको इस तरह से लिखते हैं। अगर सेट में है, जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से लिखेंगे, माने सेट का मेंबर है। और नहीं होगा, जैसे कि बी नहीं है, तो लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इस तरह से लिखाएगा, है ना। बहुत सारा सेट है वेल नोन सेट। जैसे एन है, एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ये सब सारा आएगा। जेड का सेट होगा, इंटीजर का सेट, इंटीजर का सेट होगा। तो देखो स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ करो, तुम लोग बदमाशी नहीं करो। जेड का सेट में क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सब होगा जेड का सेट में, इंटीजर का सेट में। देखो सबसेट क्या है ना। ये सब बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं हम लोग, का जो मेन मुद्दा है उस पर जल्दी ही आ जाएंगे। ये सब तो इंटर का है। सबसेट सबसेट क्या है? देखो दो सेट है, पहले ए और बी। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स if x belongs to A implies that x belongs to B. Then A is set to be a subset of B. देखो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो उसको क्या बोलेगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होना चाहिए, है ना। अगर ए में है तो बी में भी होगा, तो क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी।
ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखें। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा तुम लोग को। तो सबसेट देखो ए खुद का भी सबसेट होगा, अगर बराबर होने वाला भी चांस होगा। देखो ए का सारा एलिमेंट अगर ए हम लोग ऐसा ले रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रहा है ना, खैर कोई बात नहीं। अगर ए बराबर मान लो हम लोग ऐसे लिए हैं ए बी सी, तो क्या है ए का इफ कोई एलिमेंट अगर एक्स है जो ए में है, वो क्या होगा, एक्स ए में होगा, ए में है, बी ए में है, सी में। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो बराबर वाला भी अगर इंक्लूड करते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसा बराबर मिलेगा। और प्रॉपर सबसेट माने छोटा होने वाला, तो छोटा अगर रहेगा तो इस तरह से दिखाएंगे, बराबर होने का जब चांस नहीं रहेगा तो इस तरह से दिखाएंगे हम। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक लेक्चर में जो छोटा मोटा चीज़ जो है उस सेट के बारे में जानना है, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। देखो फाई सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। नल सेट बोलेंगे, या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। उसको डिनोट कैसे करता है, फाई से या ऐसे। अब देखो इसको बताओगे, ये वाला जो सेट है ये एम्प्टी है या नहीं है, क्या एक एम्प्टी नहीं है, चूंकि इसका एक एलिमेंट क्या है, फाई है ना, तो ये एम्प्टी नहीं है। ये दोनों ही होगा, अगर कहीं कहीं इस तरह से भी दिया रहेगा, देखना है ना, ये भी एम्प्टी नहीं है, इसका एलिमेंट सब ये है, ये दिस बिलोंग्स टू बी, दिस बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर क्या है, फाइव बिलोंग्स टू ए। तो एम्प्टी होगा तो यही दो सिंबल है, उसके अंदर वैसा रहेगा, मतलब वो उसका एलिमेंट है ना। देखो एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, है ना। algebraic operation on set, algebraic operations on sets, ठीक है। algebraic ऑपरेशन क्या क्या है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इस तरह से है। तो यूनियन को हम लोग डिफाइन साधारण ऐसे ही लिख रहे हैं सिंबल में, है ना, ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तुम लोग लिख लेगा ए यूनियन बी। यूनियन बी मीन्स क्या, या तो ए में है या बी में है, मतलब वैसा सेट एलिमेंट सबको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब या तो ए में है या तो बी में है, तो यूनियन में होगा, है ना। और इंटरसेक्शन
क्या होगा, जो दोनों में होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स वो सब एलिमेंट को लिखना है सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों में होगा। जैसे अगर एक सेट ऐसे ले लिए हम लोग 1 2 3 4 5, पी एक सेट लिए हैं जो है 2 4 6 ऐसे करके, तो ये यूनियन बी में क्या है, वो सारा आएगा जो ए में है या बी में है, लेकिन 2 4 6 है, 4 करो तो 1 1 2 3 4 5 और 6। देखो डिस्टिंक्ट होता है ना, सेट का एलिमेंट सब डिस्टिंक्ट होता है, तो 2 बार नहीं लिखेगा। यहाँ 2 आ गया तो दोबारा 2 नहीं लिखेगा, एक ही बार लिखना है ना। 2 बार लिखेगा वो सेट का नाम होता है मल्टी सेट, है ना। वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सेट पढ़ना है। तो या तो ए में है या बी में है, तो सारा आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा ना, ये ध्यान देना है। और इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए में है और बी में है। तो कौन कौन एलिमेंट ए और बी दोनों में है, 2 4, है ना, 2 4 ये नहीं, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 4। तो समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, हम एक होता है कॉम्प्लीमेंट वाला। जो कॉम्प्लीमेंट वाला क्या होता है, एक देखो बड़ा सेट होगा जिससे अगर सारा सेट को हम लोग उठाएंगे उसको यूनिवर्सल सेट बोलता है ना। यूनिवर्सल सेट ये बड़ा सेट होगा, इससे मान लो ए उठाए, बी उठाए, सी उठाए, ऐसे करके। तो जो बड़ा सेट होगा जिससे सारा सेट हम लोग कंसीडर करेंगे वो सेट को क्या बोलेगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या डैश वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट ए ऑफ यू, यू बड़ा सेट है और यूनिवर्सल सेट, और उसका कॉम्प्लीमेंट ये है, उसको डिनोट करेगा ए डैश में। वो क्या होगा, वो सब एक्स होगा सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ये, है ना। वो सब एक्स, रुको यहाँ पे, वो सब एक्स होगा जो यू में है सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अगर यू में हम लोग ले लिए हैं 1 to 10, 5 6 7 8 9 10, ये ले लिए हैं 1 3 5 7 9 मान लो। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सब जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो क्या होगा 2 4 6 8 10, इस तरह से होगा। और ए माइनस बी क्या होता है, वो सब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए का वैसा वैसा को लिखेंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। जैसे कि देख लो, ए अगर ऐसा ले लिए हैं 1 2 4 5 और बी ले रहे हैं 2 5 6 ऐसा, तो ए माइनस बी क्या होगा,
जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। 2 और 5 क्या है, बी में है, तो उसको छोड़ देगा, उसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। 1 4 इस तरह से होगा। और वेन डायग्राम में दिखाता है तो क्या होगा, ये अगर ए है और ये बी है, ये जो सेट है वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा। और ए वाला सेट कलर बदल देते हैं, ए वाला सेट क्या होगा, बी माइनस ए होगा। और तुम लोग एक सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा होगा, ए सिमे इस तरह से सिंबल रहता है, वो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, है ना। इसको क्या बोलता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी कहीं कहीं यूज होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो तुम लोग पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे चलते हैं, जनरलाइज एसोसिएटिव लो, जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लो वगैरह जो है। ये क्या होता है ना, फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट में क्या होता है, जिसका सारा सबसेट सभी, जिसका सारा एलिमेंट सभी सेट होता है, तो उसका सेट को क्या बोलता है, फैमिली ऑफ सेट, है ना। तो डेफिनेशन लिखते हैं। अब धीरे धीरे एडवांस जो है हम लोग को जैसा पढ़ना है लेवल में वैसा जा रहे हैं ना। फैमिली ऑफ सेट्स, if all the elements of a set are sets themselves, then such set is known as family of sets। ठीक है, ऐसा सेट जिसका एलिमेंट सभी सेट होगा, मान लो यहाँ ऐसा है, तो ये क्या फैमिली ऑफ सेट होगा, है ना। जिसका एलिमेंट सब खुद सेट होगा उसको बोलेगा फैमिली ऑफ सेट। दूसरा क्या है, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। मतलब जो फैमिली ऑफ सेट होगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ए में दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे माने कि सिंबल में, तो उसको इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट दिखाएगा बोलेंगे, है ना। उसका डेफिनेशन लिखते हैं, एन इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेट आई वी ए फिक्स but
नॉन एम्प्टी फिक्स बट आर्बिट्री छूट गया। स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ करो, बहुत आवाज। लेट आई बी ए फिक्स बट आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट है ना। एलिमेंट्स आई है ना, एंड let there be denoted a set AI for every I belongs to I. Then the family of sets AI is called an index family of sets. Of set and the set I is called index set. ठीक है, क्या बोल रहा है एक्चुअल समझो। बोल रहा है कि अगर आई एक सेट है इस तरह से 1 2 3 मान लो अप टू 10 है ना। आई को क्या बोलेगा, इंडेक्स सेट है ना। आई कैसा सेट होगा, उसको कैपिटल आई। इसमें क्या है 1 2 3 4 मीन्स आई जो है ना वो आई बिलोंग्स टू आई है ना, मतलब 1 2 3 4। तो प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, एक सेट बनाएगा, जैसे A1 A2 है ना। और ये सब जो है एक सेट का मेंबर होगा, तो उस वैसा सेट को बोलेगा इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। मतलब वहाँ कुछ नंबर दिया रहेगा उसको। जैसे अगर एक सेट मान लो बना लिए बी, इसका मेंबर सब ये सब है A1 A2 अप टू कहाँ तक है A10 तक। तो बी क्या हो गया, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट हुआ। और इसको डिनोट कैसे करता है, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं ना, ए आई मीन्स आई बिलोंग्स टू आई, माने जो इंडेक्स सेट में है वो सारा का वो वहाँ पर दिखा रहा है। जैसे इस केस में क्या है, A1 A2 A3 ऐसे करके अप टू 10 तक दिखा रहा है। और दूसरा ऐसे भी लिखता है, ऐसे लिख देगा AI और यहाँ लिख देगा आई बिलोंग्स टू। इसका भी वही मतलब है। मतलब ये जो मेरा सेट है इसमें क्या है, ये ऊपर वाला केस के हिसाब से देखो तो A1 से A10 तक उसका एलिमेंट, और A1 A2 A3 सारा क्या सेट है ना। इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट माने जिसका सारा एलिमेंट सब सेट खुद ही हो, है ना। तो ये बात है। अब आगे चलते हैं हम लोग। दस मिनट और है ना, चलो ठीक है, 10 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, यूनियन पढ़ रहे थे ना। जब उसका मेंबर सभी सेट होगा तो उसका यूनियन को कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब है। मतलब क्या है, एक इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है जिसका एलिमेंट सब सेट खुद है, तो उसका यूनियन को कैसे लिखेंगे हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेगा देख लो पहले। लेट ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई बी ए इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, है ना। इंडेक्स सेट आई है और ए आई इसको डिनोट कर रहा है बी ए इंडेक्स फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू एक सबसे बड़ा सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है? यू है, उसी का मेंबर सब है, A1 A2 जो भी है यहाँ पर, माने आई ए आई वाला सब है ना। यहाँ थोड़ा ऐसा लिखो, ओमेगा लिखो ना, ओमेगा। देन द यूनियन ऑफ this family of sets is denoted by तो उसका यूनियन को ऐसे दिखाएंगे, आई बिलोंग्स टू आई ए आई, मतलब सारा का यूनियन जो भी A1 A2 A3 A10 तक था हम लोग का पिछला केस। और ऐसे लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू आई ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई एंड इट्स डिफाइंड एज। ठीक है, इसको डिफाइंड कैसा करेगा? सुन रहा है ना तुम लोग? हाँ, ए आई ऐसा इसको डिफाइन क्या करेगा? वो सब एक्स जो ओमेगा में हो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई। किसी भी ए आई में होगा तो इसमें आ जाएगा, फॉर एटलीस्ट किसी एक में भी रहेगा तो आ जाएगा फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू आई। तो ये हो गया, है ना। इसी तरह इंटरसेक्शन में ये चीज़ नहीं लिख रहे, ये सब तो यहाँ तक ऐसा ही लिखाएगा, है ना। और यहाँ यूनियन के जगह इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ ऐसा सिंबल होगा, यहाँ ऐसा, सिर्फ इसको लिख दे रहे हैं, है ना। ये चीज़ को ऐसा ही लिखेगा, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। तो लैंग्वेज उसी तरह से लिखेगा, हम मेन उसका जो है उसको लिख देते हैं, उसको एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई ए आई है सच दैट वो सब एक्स जो ओमेगा में होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई और ऑल आई बिलोंग्स टू आई। मीन्स क्या है? सारा में होगा, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके A10 सारा में जो होगा वो सब इंटरसेक्शन में लिखाएगा, और किसी एक में रहेगा तो कहाँ लिखाएगा? यूनियन में लिखाएगा, है ना। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं जनरलाइज डी मॉर्गन लॉ। कितना टाइम बचा है अभी? अच्छा, डेफिनेशन लिखते हैं, कल प्रूफ करेंगे। डी मॉर्गन लॉ या जनरलाइज डी मॉर्गन लॉ जो बोलेगा। if ai such that I belongs to I, bi index family of
सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट ओमेगा देन, है ना। A1 A2 A3 मतलब अगर 10 तक है मान लो, तो सारा A1 A2 सब किसका मेंबर होगा? ओमेगा का, है ना, ओमेगा का मेंबर होगा। और डिमॉर्गन लॉ क्या होगा तुम लोग को आता होगा, बस जनरलाइज पढ़ रहे हैं। आई किसका मेंबर है? बड़ा वाला आई क्या है ना, ये आई उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा? इंटरसेक्शन ऑफ आई ए आई सी, है ना। यहाँ आई है, ये है। दूसरा नियम क्या है? अगर यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे ए आई सी, तो इधर क्या होगा? स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद। ये होगा, उसको छोड़ देते हैं ना, प्रूफ फिर जो है नेक्स्ट कल लिखेंगे उसको।